अमन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। जैसे कि आप देख रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के कार्यकर्ता यहां एकत्रित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि बिजली के बिलों में 5 से 7% की वृद्धि जैसे कि दिल्ली सरकार ने कर दी है, उसको लेकर यहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और वे मांग कर रहे हैं कि 5 से 7% जो बिजली के बिलों में जो वृद्धि की गई है उसको जो दिल्ली सरकार वापस ले। इसी को लेकर यहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आइए जानते हैं प्रदेश के कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। आप सब लोग आज दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री जो दिल्ली की जनता को अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे कि दिल्ली सरकार ने 6 से 12% बिजली के बिल में वृद्धि कर दी है, तो उसको लेकर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कहना है आपका? दिल्ली की जनता को जागृत कर रहे हैं कि इस लुटेरे से बचिए, जो ये कहता था सारे देश में सबसे सस्ती बिजली दूंगा, चुपचाप से कहने को 6%, इफेक्टिवली 12% दाम बढ़ा दिए। फिक्स चार्जेस पे लोग लुट रहे हैं। जो आदमी अपने घर पे अगर 200 यूनिट फ्री ले भी लेता है तो वो अपनी दुकान पे 200 रुपये की बिजली की जगह 1500 रुपये दे रहा है। ये दिल्ली की सच्चाई है। दिल्ली की जनता को जगह जगह से लूटा जा रहा है, दिल्ली के बजट को रोका जा रहा है, दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी जा रही। तो ये गुंडागर्दी का काम जो केजरीवाल कर रहे हैं, उसके विरोध में आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, जैसे कि उसी के उपरांत विपक्ष ये भी कह रहा है कि जीएसटी जैसे कि बढ़ गई है रोज़मर्रा के सामानों पर, तो उसको लेकर वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने भी तो वृद्धि की है महंगाई में, तो उसको लेकर सर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, केंद्र सरकार लगातार विश्व फार्मूले के अनुसार बेस्ट काम कर रही है। आज बाकी देशों ने करेंसीज बढ़ा दी और उसके कारण आपको पता है अमेरिका में आज इन्फ्लेशन 10% पार कर गया, आज जर्मनी में इन्फ्लेशन 12% पार कर गया। उसके बावजूद ये कंट्रोल करने का काम जो है वो केंद्र सरकार कर पा रही है। अगर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ना बढ़ाया गया होता और मोदी जी नहीं होते तो आज ये भारतवर्ष में भी श्रीलंका जैसा हाल हो रहा होता। तो महंगाई में भी अगर विश्व को देखा जाए, भारत की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसके कारण हम बचे हुए हैं। ये लोगों को भूलना नहीं चाहिए। आज पेट्रोल और डीजल पे जो कर घटाए करने का काम हमने किया है वो मोदी सरकार ने किया है, सीधा 12 रुपये घटाए हैं। तो ये सब जो काम हो रहा है देश की जनता के विकास के लिए, उसमें जनता को सुकून भी दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर साथ चलती है। सर, एक और खबर सामने आ रही है, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सिंगापुर जाने वाले थे दिल्ली के मॉडल को वहाँ पे दिखाने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके जाने पर रोक लगा दिया, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी तरफ से। IIT का पढ़ा हुआ आदमी जब पागल जैसे बिहेव करता है तो दुख होता है। इससे अच्छा तो कोई अनपढ़ जो है वो मुख्यमंत्री होता तो शायद अच्छा होता, क्योंकि वहाँ पे मेयर्स का एक वो सम्मेलन है। सम्मेलन जो है वो मेयर्स का है और मुख्यमंत्री जिद कर रहा है कि मुझको जाना है, तो ऐसे बेवकूफ़ मुख्यमंत्री का क्या इलाज हो सकता है? लेकिन इनविटेशन तो सर सिंगापुर से ही आया है। सिंगापुर से इनविटेशन स्टेट को आया मेयर्स के लिए। मेयर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तुम मेयर हो क्या? है तुम्हारा इतना शौक? अभी इस्तीफ़ा दो मुख्यमंत्री से, डिक्लेयर करो कि मैं मेयर बनना चाहता हूँ, चले जाओ। तो ये गुंडागर्दी है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि बेचारा बनने के लिए मुझे रोका जा रहा है। भाई, जब भी मुख्यमंत्री की कॉन्फ्रेंस, तुम्हारे विदेश के शिक्षा मॉडल को पढ़ने के लिए तुम 10 जगह पैसे करोड़ों रुपए वेस्ट करते रहे, किसी ने रोका क्या? तुम्हारा सिसोदिया पूरा विश्व घूम गया, किसी ने रोका क्या? तुम्हारे लोग जो हैं जगह जगह जाकर बात कर रहे हैं, किसी ने रोका क्या? अरे भाई, मेयर कॉन्फ्रेंस में CM कैसे जाएगा ये तो बता दें। ये है कारण। प्रोटोकॉल का एक तरीके से विरोध में चल रहे हैं बिल्कुल। तो यहाँ देख सकते हैं आप बिजली के बिलों में जैसे कि वृद्धि की गई है, उसको लेकर दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी ने हमें बताया कि जैसे कि बिजली के बिलों में वृद्धि की गई है, उसी को लेकर यहाँ प्रदर्शन हो रहा है और आगे भी ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक ये 6 से 12% जो बिजली के बिलों में जो वृद्धि की गई है उसे वापस नहीं लेगी दिल्ली सरकार। सर, दिल्ली के खा लिए इन्होंने और साथ साथ 2418 करोड़ रुपए जो कि यमुना सफाई के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली वासियों को मुफ्त बिजली देने के नाम पर धोखा, चतुराई से बिजली का बिल 6 से 12%
कर्फ्यू बढ़ाया गया है, इसको लेकर प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। जैसे कि उमस भरी गर्मी का माहौल है, आप देख सकते हैं दिल्ली में, और उसके बावजूद भी यहाँ बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी आपने देखा होगा उमस भरी गर्मी है। गेट के अंदर एक सुरंग बनी है, सुरंग मतलब टनल के रास्ते से 6 निकासी केंद्र जो निकासी की बनी है, जैसे अक्षरधाम मंदिर की तरफ जाना हो, ITO में जाना हो, चिड़ियाघर की तरफ निकलना हो। सरकार 2013 में बनती है और वो कहती है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। बिजली की दरों में जैसे कि वृद्धि की गई है दिल्ली सरकार द्वारा, उसको लेकर यहाँ बीजेपी के प्रदेश के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं, और आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से उमस भरी गर्मी है। प्रदेश कार्यकारिणी के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। उमस भरी गर्मी है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रत्येक कार्यकर्ता पसीने पसीने हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उमस भरी गर्मी में भी। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जनता को हम जागरूक करने के लिए आज पूरी दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाओं के अंदर हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारा 10 से 12 के बीच में प्रदर्शन जारी है, और लाखों की तादाद में कार्यकर्ता आज बाहर है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तो ये काम नहीं होने वाला, ये बावला बनाता रहेगा, बेवकूफ़ बनाता रहेगा, धोखा देते रहेगा। इन्होंने कहा वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, कोई स्कूल नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं बना, बच्चे फेल हो रहे हैं सरकारी स्कूलों में। वो ज़बरदस्ती MCD का स्कूल इससे बढ़िया है, इस सर्वे के अंदर है। इनका कोई स्कूल का नाम ले लो, केवल इन्होंने स्कूल के आगे गेट लगाए हैं, उन गेटों के अंदर पैसा खाया है। एक गेट 1.5 लाख रुपए का है, जबकि उसकी लागत 30,000 40,000 से ज़्यादा नहीं है। ये पैसा खा रहे हैं, लोगों को बावला बना रहे हैं। टीचर इनके पास है नहीं, प्रिंसिपल 70% है नहीं, बच्चे कहाँ से आएंगे? वर्ल्ड क्लास किस बात का बन जाएगा? केवल झूठ बोलना, ये कहना तो घाटा हो रहा है। घाटा क्यों हो रहा है आपने देखा नहीं? लीटर के अंदर पहले से दाम बढ़ा रखे हैं, दाम इसलिए बढ़ा रहा है कि इनको घाटा हो रहा है, चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, ये खुद पैसे खा रहे हैं, कंपनियों से मिले हुए हैं। आप अपना मीटर चेक करो और आप दाम देखो तो हमारे मीटर का किराया भी छोटी हमारी मीटर हमारा 25 का किराया, तो हमारे लोग बोलते नहीं, वो जानते नहीं, कह रहे हैं कि बिजली फ्री है। कोई बिजली फ्री नहीं है, सबके घरों में बिल आ रहा है। झुग्गी झोपड़ी में भी मैंने दिखाया 30,000 बिल दिल्ली के अंदर हमने दिखाया है, पार्लियामेंट के अंदर माननीय परवेश वर्मा जी ने ये 30,000 बिल आया है, तो झुग्गियों के अंदर भी इनके बिल आ रहे हैं। तो पानी का धोखा, पानी आपने देख लिया, गंदा पानी, कीड़े वाला पानी, पानी है ही नहीं, और इसको पानी में डूब मरना चाहिए, और डूब मरने के लिए पानी चाहिए, तो पानी है ही नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एड्रेस कर रहे हैं सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने अपने कार्यकर्ताओं को, और बता रहे हैं कि क्या खामियां हैं दिल्ली सरकार की, जो नीतियां हैं उनकी खामियों को यहाँ गिनाया जा रहा है। और दिल्ली के सभी हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं बिजली के बिलों में जैसे कि वृद्धि की गई है दिल्ली सरकार द्वारा, क्या कहना चाहते हैं आप भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के तौर पर? देखिए जी, ये जो बिजली की जो वृद्धि करी गई है, ये आम जनता पे बोझ है जी। ये जो केजरीवाल गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं जी दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, कहाँ फ्री है? यहाँ 6 से 12% बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं। आम जनता की जेब में सीधा डकैती करी इन्होंने, और ये जो इस बिजली के बिलों में जो इजाफा करा है, ये बिल्कुल नहायत ही गलत बात है। इनसे ना बुजुर्गों की पेंशन दी जाती है, ना ओल्ड एज पेंशन जो इन्होंने 5 साल से बंद कर रखी है, किसी भी बुजुर्ग को नई पेंशन नहीं लग रही है। ये जो दिल्ली के अंदर त्रासदी बचा रखी है इन्होंने, दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी आने वाले इलेक्शन चुनाव के अंदर। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम राजीव चौहान है, महावीर नगर मंडल मंत्री। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रदेश के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता हैं वे भी यहाँ रोष प्रकट कर रहे हैं। राजीव अब्बा जी से तो हमने उनके विचार सुने थे, उनका वक्तव्य सुना था। आइए जानते हैं दूसरे और कार्यकर्ताओं से कि उनका क्या कहना है। जनरल सेठी, क्या नाम है आपका? जनरल सेठी, महिला मोर्चा में प्रधान। कहने का मतलब है केजरीवाल की दोगली जबान ने जनता, दिल्ली की जनता को लूटा है, लूटा ही नहीं, धोखा दिया है, धोखेबाज निकला है। बिजली के बिल बढ़ा रहा है, पानी इतना गंदा भेज रहा है, कुछ कहने की बात नहीं। पब्लिक इतनी दुखी हो चुकी है, धोखे के वशीभूत होकर इससे वोट लिए। आज ये अपने हाथ में पर आया तो अपने पर पैसा खर्च कर, हमारे से टैक्स ले लेकर हमारा ही पैसा अपने स्विमिंग में लगा रहा है, घूमने फिरने में लगा रहा है। जनता का से कोई ध्यान नहीं है। एक नंबर की धोखेबाज, 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 केजरीवाल धोखेबाज।
देख सकते हैं कि प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल सरकार पर यहाँ कटाक्ष किया गया है। आप देख सकते हैं पर सबसे बड़ा अटैक ये हुआ है क्योंकि बिजली घर में अगर खाना बनाने के बाद अगर कहें तो ड्राइंग में या अपने घर के अंदर बैठने को एसी में या पंखे के अंदर भी बैठना है तो 10 बार सोचना पड़ेगा मेरी बहनों को, मेरी मातृशक्ति को, क्योंकि बिजली के बिल इतने बढ़ चुके हैं। तो इस तरह के अटैक जिस तरह से केजरीवाल सरकार कर रही है, ये आने वाले समय में आंदोलन का रूप लेगा। और आज का ये धरना राजीव बब्बर जी के नेतृत्व में बहुत सफलतापूर्वक रखा गया है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। का विरोध करते थे, उनका प्राइवेट कंपनियों से भाईचारा है, उन्हीं प्राइवेट कंपनियों से जिसका शीला दीक्षित से भाईचारा था, उन्हीं के साथ केजरीवाल गुंडागर्दी करे। चुपचाप से 6% कहने को है, 12% दाम बिजली के बढ़ा दिए गए और वो 12% दाम हमारी जेब से निकलते हैं। हमारे अगर यहाँ पर कालका दास जी हैं और इनके घर में यदि बिजली के 200 यूनिट फ्री मिलते हैं तो इनकी दुकान पे 200 रुपए की बिजली ये 1500 रुपए में खरीदते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? अरे आप सब लोगों की जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, ये गुप्ता जी की दुकान है, इनसे पूछो कमर्शियल मीटर का क्या हाल है, कैसे बिजली को लूटा जा रहा है, कहने को कहा जा रहा है और हरीश ओबराय से लूटा जा रहा है। जनता पिस रही है, इसलिए आज हम विरोध कर रहे हैं। और तुम कहते हो तुम्हारा बजट सरप्लस है। अरे बुजुर्गों की पेंशन 5 लाख बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रही, बददुआ दे रहे हैं, बददुआ। इसलिए आज के प्रदर्शन में हम सब लोग एक संदेश देंगे। अभी मैं यहाँ से नीचे उतरूँगा, हम सब लोग एक लंबी चेन बनाएंगे और हिमांशु भैया उस चेन की वीडियो बनवा दीजिए। कहाँ हिमांशु जी? उस चेन की वीडियो बनाइए और फिर 3 बार नारा लगाएंगे, केजरीवाल हाय हाय, बिजली के दाम वापस लो, उसके बाद हम घर जाएंगे। तो सब लोग आएंगे, अब एक चेन बनाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ बीजेपी कार्यकारिणी के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब ये प्रदर्शन जैसे कि सड़कों पर अब उतर चुका है। ऐसे सीधे खड़े हो जाओ सब, लंबा भाई। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सड़क पर ये प्रदर्शन उतर चुका है और अब हो सकता है कि थोड़ा ट्रैफिक प्रभावित हो। आप देख सकते हैं और ट्रैफिक प्रभावित होना शुरू भी हो गया है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और यहाँ आपको हम बता दें कि एक लंबी चेन बनाकर एक विरोध प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक लंबी चेन बनाकर यहाँ एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। ताकि इस तरीके से प्रदर्शन करने का कारण यह है कि ताकि ट्रैफिक प्रभावित ना हो और ट्रैफिक भी निकलता रहे और इनका प्रदर्शन भी चलता रहे। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और ये प्रदर्शन जो किया जा रहा है दिल्ली के तिलक नगर, ये प्रदर्शन जो किया जा रहा है, ये धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है केजरीवाल सरकार के खिलाफ, जिन्होंने 6 से 12% तक जो बिजली के बिलों में जो वृद्धि की है उसके खिलाफ किया जा रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और आप देख सकते हैं दिल्ली के तिलक नगर इलाके में किया जा रहा है। यह प्रदर्शन प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं राजीव बब्बर जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और कहना चाहेंगे केजरीवाल सरकार के खिलाफ जिन्होंने बिजली के बिलों में वृद्धि की है, थोड़े शब्दों में? केजरीवाल जी
ऐसे धोखेबाज हैं जिसको ना हमें धोखेबाज बोलते भी डर लगता है। मतलब कि यहाँ से कान पकड़ के कहाँ से क्या कर लें हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा उनका। वो ऐसे लूट रहे हैं दिल्ली वालों को और दिल्ली वाले उतने ही बेवकूफ़ बन रहे हैं। मैं बस इतना कहूँगा केजरीवाल जी, जनता को इतना मत बेवकूफ़ बनाओ और हमारे पे दया करो। हमें ये जो बिजली आप फ्री दे रहे हो मत दो, हमारे से जो जायज़ पैसे हैं वो ले लो, हम मरे जा रहे हैं। बस आपसे यही विनती है, हाथ जोड़। अपना नाम भी बताइए। मैं संजय बत्रा, महामंत्री 13 तिलक नगर। आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? मैं मनप्रीत कौर, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गरीब जो रोटी नहीं खा सकता, बिजली के दाम बढ़ा रहे हो आप, गरीब को क्यों मार रहे हो? इसलिए आपको शर्म करनी चाहिए कि गरीबों को ऊपर उठाना है कि उनको दबाना है, कब्र बनानी है उनकी। तो इसलिए हम ये प्रदर्शन करेंगे और करते रहेंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी की कार्यकारिणी के कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और सड़कों पे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे चंद शब्दों में? आज हम पूरा तिलकनगर विधानसभा यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है और बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं बिजली के खिलाफ। जो इन्होंने 12% बिजली के दाम दिल्ली में बढ़ाए हैं और झूठ की राजनीति कर कर अपनी सत्ता लालच इन्होंने हत्याई है, उसके विरोध में हम सारे कार्यकर्ता यहाँ पर अपने नाम भी बताइए। अमित कोहली, मंडल अध्यक्ष महावीनगर। देखा आपने कि बीजेपी के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित होकर इन्होंने सड़क पर प्रदर्शन करना अब शुरू कर दिया है और आइए जानते हैं कुछ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। और यहाँ ट्रैफिक भी जैसे कि थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है, उसको नियंत्रित करने के लिए यहाँ तिलकनगर थाना पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ आ चुके हैं। मैम, जैसे कि बिजली के बिलों में वृद्धि की गई है 6 से 12%, तो क्या कहना है आपका? देखिए, फ्री के नाम पर आई हुई सरकार किस प्रकार लोगों को लूट रही है। केजरीवाल जी किस तरीके से लोगों के जो विज्ञापन के और उसके माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि दिल्ली में ये हो रहा है, दिल्ली में ये हो रहा है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज हर विधानसभा में इस तरीके के प्रदर्शन कर लोगों को बता रहे हैं कि वास्तव में दिल्ली में हो क्या रहा है। जिस फ्री के नाम पर ये सरकार आई थी, आज उन्हीं लोगों का खून चूसने का काम इस सरकार ने किया है। किस प्रकार बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करके ये लोगों का जीना हराम इस सरकार ने किया है, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि केजरीवाल जी जो हैं वो आम आदमी पार्टी के नहीं है। आम आदमी अपने आप को आम आदमी कहने वाले और आम आदमी के नाम पर शासन करने वाले कार्यकर्ता अपने आप को कहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस जैसा मुख्यमंत्री शायद आज भारत तो क्या पूरे विश्व में आपको देखने को नहीं मिलेगा। केवल मात्र अपने पोस्टर होर्डिंग लगाने की राजनीति ये सरकार कर रही है। और चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे बसों का घोटाला हो, चाहे सड़कों का पर गड्ढे हो, कोई भी काम करने का ये सरकार जो है बिल्कुल भी इससे बीड़ा नहीं उठाया है। केवल मैं कह रही हूँ केवल लीपापोती का काम और जनता को बरगलाने का काम किस प्रकार कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज इस गर्मी में भी सड़क पर उतरकर लोगों के साथ खड़ा है कि हम ये बिजली की जो दरें आपने बढ़ाई हैं उसको आप जब तक वापस नहीं लोगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर आंदोलन करेगा। मैम, जैसे कि जीएसटी बढ़कर अब सारे सामान मिलने लगेगा ज़रूरत की सभी चीज़ों पर, तो मैं उस पर क्या कहना है, क्योंकि उस पर विपक्ष का भी कटाक्ष है कि आप लोग बीजेपी द्वारा भी महंगाई बढ़ाई जा रही है देश भर में। देखिए, ऐसा है कि सरकार जो है, आप भी देख रहे हैं कि देश में किस प्रकार सरकार चल रही है। चाहे हम सुरक्षा की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करें, चाहे हम सड़कों की बात करें, जिस प्रकार केंद्र सरकार काम कर रही है उसका कोई भी सानी नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं वहीं कुछ चीज़ों पर अगर बढ़ोतरी की गई है तो कुछ चीज़ों पर घटाया भी गया है। पेट्रोल और डीजल पर जो अभी कम किया गया है तो वो एक जनता को बहुत ज़्यादा राहत देने का काम इस सरकार ने किया है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ये छोटी छोटी बातें करके विपक्ष लोगों को बरगलाने का काम करेगा। लेकिन लोग आज समझदार हैं, लोग आज अवेयर हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी सरकार देश हित में काम कर रही है और कौन सी सरकार उन्हें बरगलाने का काम कर रही है। धन्यवाद मैम। मैम, अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं श्वेता सैनी, पूर्व निगम पार्षद और चेयरपर्सन वेस्ट जोन, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता। तो देखा आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता जो बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर क्या कह रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ और कार्यकर्ताओं से। केजरीवाल
एक सेकंड। हे देश के वासी मत जाए इस घाटी से, इस घाटी भारत माँ को सबल करेगा भारतीय जनता पार्टी। किया है, विज्ञापनों में काम किया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। जनता की जेबों के ऊपर सीधा अटैक करने का काम दिल्ली की सरकार ने किया है। आज बिजली के बिल जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जब जनता के बीच में केजरीवाल सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था पानी के बिल हाफ और बिजली माफ। ना बिजली के ना पानी का बिल माफ हुआ और ना बिजली हाफ हुई। बिजली के बिल बढ़ के और बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज जिस तरह से आज अगर हम झुग्गी बस्ती सेवा बस्तियों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी 12 गज की झुग्गी बस्ती के अंदर 20-20 हज़ार तक के बिल आ रहे हैं। आज हम तिलक नगर में जिस धरने पर बैठे हैं, यहाँ पर हमारी 84 की दंगा पीरियड यहाँ रहते हैं, वहाँ पर उन लोगों के घरों में भी आज अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं 2-2 लाख रुपए तक के बिल यहाँ पर आ रहे हैं। जहाँ के केजरीवाल जी ने यहाँ, हाँ जी, ये देखिए आपके सामने प्रूफ सामने है, जो भाई साहब बता रहे हैं 1,25,000 रुपए तक का बिल आया, जो आज केजरीवाल सरकार कहती है कि मुफ्त बिजली जनता को हम दे रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने सिर्फ विज्ञापनों में काम किया है, ना स्कूलों में ना टीचर्स हैं, ना स्कूलों की कहीं मुरम्मत हुई है, ना स्कूल बने हैं। और मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली मॉडल बनाने की बात करते हैं, तो क्या ये मॉडल है कि आज दिल्ली की जनता जिस तरह से परेशान है, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना किसी तरह की सुविधा मिल रही है। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं जनता को कहना चाहूँगी कि ये सवाल आपको ही आगे तक लेकर जाना है कि बात दिल्ली सरकार ने की थी कि लोगों की लिए हम लोगों के हितों में बात करते हैं। उन्होंने अपना नारा रखा था, अपनी पार्टी का नाम रखा था आम आदमी पार्टी। तो क्या वो आम आदमी पार्टी है? आज आम आदमी पार्टी के ऊपर ही सबसे बड़ा अटैक हो रहा है। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा अटैक हो रहा है, तो जनता के ऊपर अटैक हो रहा है। और दिल्ली अगर मैं यहाँ की बात करती हूँ, अपने यहाँ विधानसभा तिलक नगर विधानसभा की बात करती हूँ, तो यहाँ अभी आने वाले समय में राजीव बब्बर जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन रखा जाएगा केजरीवाल सरकार के खिलाफ। क्योंकि सीनियर सिटीजन की पेंशन का अगर मुद्दे की बात करती हूँ तो सीनियर सिटीजन की पेंशन 60 साल के बुजुर्ग जो उनका अपना हक है, वो हक भी उन लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा। उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है, ना पेंशन मिली, ना बिजली मिले, ना पानी मिला, फिर भी बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो विज्ञापनों में काम करने का काम दिल्ली सरकार करती है। वापिस लो, वापिस लो, भाई राजीव बब्बर जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। रेणु जी 2 शब्द। जैसे कि आज प्रदर्शन किया गया आप लोगों द्वारा तिलक नगर इलाके में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बिजली के बिलों में वृद्धि करने को लेकर, तो क्या कहना है आपको? अगर मैं बात करती हूँ बिजली के बिलों की, तो 6% से 12% तक बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। और सीधा सीधा अगर मैं बात करती हूँ तो जनता की जेबों पर अटैक करने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए तो काम नहीं किया। हमेशा अगर नारा कहती हूँ तो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी रखा। तो आम आदमी पार्टी की ही जेबों के ऊपर ठगने का काम जो है वो केजरीवाल सरकार ने किया है। ना तो कभी स्कूलों में कभी कोई काम हुआ, ना रोल मॉडल बनाने की बात करते हैं, दिल्ली को मॉडल बनाने की बात करते हैं, तो ये मॉडल बना रहे हैं कि ना पानी हाफ मिला, ना बिजली माफ मिली, तो बिजली के बिल जरूर बढ़ाए गए हैं। तो आज जिस तिलक नगर विधानसभा के अंदर हम खड़े हुए आज ये धरना हमने रखा है, तो यहाँ इस तरह का धरना दिल्ली की 70 विधानसभाओं में आज के दिन ये धरना चल रहा है। और अगर यहाँ मैं तिलक नगर की बात करती हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं पैसिफिक मॉल के साथ में सेवा बस्ती है, वहाँ पर 12 गज की झुग्गी के अंदर 20,000 रुपये तक का बिजली का बिल आ रहा है। और अगर मैं बात करती हूँ 84 के दंगा तिलक विहार की, तो वहाँ पर भी बात करी थी कि यहाँ पर बिजली के मीटर लगेंगे ही नहीं, तो बिजली के मीटर भी लगे और प्लस 3-3, 4-4 लाख रुपए तक के बिल यहाँ पर लोगों के आ रहे हैं। तो जनता बहुत परेशान है और जनता अब आने वाले समय में सच में केजरीवाल सरकार को जवाब देगी, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने सिर्फ विज्ञापनों में काम किया है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। धन्यवाद मैम। एक नंबर का सेल्फी है, धोखेबाज है केजरीवाल, धोखेबाज है इसके धोखेबाज।
आ जाओ, थोड़ा सा आप भी बोल दीजिए 2 शब्द। आज जैसे कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, क्या कहना है आपका? देखिए जी, केजरीवाल सरकार के खिलाफ इसलिए हमने प्रदर्शन किया है, और ये प्रदर्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केजरीवाल ने वो एक ढोंगी और नौटंकीबाज आदमी है। उसने कुछ नहीं करना, दिल्ली की जनता को उसने गुमराह करने का जो काम किया कर रहा है। 6% से लेकर 12% उसने बिजली के दर जो बढ़ाए हैं, वो सीधा बहुत ही शर्मनाक हरकत इसने की है। क्योंकि दिल्ली की जेब के ऊपर, दिल्ली के हर एक व्यक्ति की जेब के ऊपर उसने बोझ डाल दिया है। एक तो वैसी दिल्ली जो है आर्थिक स्थिति से गुजर रही है, लेकिन ऊपर से और दिल्ली की जनता को ये आर्थिक स्थिति के अंदर मारना चाहता है। केजरीवाल जी को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि या तो आप इस बिजली के दाम वापस लो, वरना गद्दी छोड़ दो। दूसरा ये कि दिल्ली की जनता अब जागरूक हो चुकी है। आपका ये जो तमाशबीन जो आप करते हो, तमाशबीन भी आपका जो हांडी जो भर रही है ना, ये कांच की हांडी जो भर रही है, टूटने का अंत आ चुका है। मैं मीडिया प्रभारी हूँ पश्चिमी ज़िले का। आज हमने तिलक नगर विधानसभा में वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव बब्बर जी के नेतृत्व में यहाँ एक जोरदार धरना प्रदर्शन किया है केजरीवाल के खिलाफ। केजरीवाल पहले सत्ता में आया था मुफ्त बिजली के बहाने पर, आज आकर उसने 6 से 12% बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। ये सीधा धोखा किया है उन्होंने दिल्ली की जनता से। उसको दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, बड़े रेट वापस लेने चाहिए। अगर वो ये नहीं करता तो इस संघर्ष को आज विधानसभा स्तर पर है, कल पूरी दिल्ली स्तर पर हम करेंगे। केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे, केजरीवाल का घेराव करेंगे, उसके मंत्रियों का घेराव करेंगे। उसने धोखा किया ये। धन्यवाद सर। सिंह अलख जो कि बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आइए जानते हैं उनसे कि बिजली के बिलों में जैसे कि वृद्धि की गई है, उनका क्या कहना है। जी, मेरा ये मानना है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ घोर अन्याय करा है। हर बात पे केजरीवाल ने झूठ बोला है। शुरू से लेकर आज तक केजरीवाल झूठ बोलता है। गिरगिट से भी तेज़ रंग केजरीवाल ने बदला है। केजरीवाल की राजनीति झूठ पर टिकी हुई है। केजरीवाल ने बहुत सारे वादे करे, हम 500 स्कूल बनाएंगे, दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करेंगे, यमुना साफ कर देंगे। जो भी केजरीवाल ने बोला वो वादे उसने पूरे नहीं करे। अब केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देंगे, विश्व की सस्ती तो दी नहीं, 6 से 12% महंगी ज़रूर कर दी। हम क्या करें? क्या बिना बिजली को रहने को मजबूर हो जाएं? केजरीवाल क्या चाहते हैं? केजरीवाल एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उधर वो कश्मीर फाइल्स की मूवी का मजाक उड़ाते हैं, इधर दिल्ली की जनता के साथ वादा खिलाफी करते हैं। उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दिल्ली की जनता उनको समर्थन दे। हल्की सी बारिश हो जाए, दिल्ली की व्यवस्था चरमरा जाती है। केजरीवाल ने सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने के अलावा कोई काम नहीं करा। मैं केजरीवाल को चुनौती देता हूं, ये वीडियो केजरीवाल तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंच जानी चाहिए कि अगर केजरीवाल जी आपको सरकार चलाने नहीं आती तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बनाइए। मैं आपको दिखा दूंगा सरकार कैसे चलाते हैं, शासन कैसे करते हैं। ये आप शासनिक कुशासन कर रहे हैं, आप जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये पब्लिक है, सब जानती है। याद रखिएगा, आने वाले चुनाव में यही जनता ने जिसने आपको सिंहासन पर बिठाया है, आपको सिंहासन से उखाड़ फेंकेगी। जैसे कि आप बीजेपी के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन लगातार जैसे कि पूरे देश भर में जीएसटी बढ़ गया है, प्रत्येक चीज़ों पर, प्रत्येक जो भी सामान है रोज़मर्रा का 5%, तो उस पर क्या कहेंगे? जैसे कि बिजली की बिलों में जो वृद्धि हुई है उसको लेकर तो प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जो जीएसटी बढ़ गई है उसको लेकर क्या कहना है? देखो, जीएसटी एक सामान्य प्रक्रिया है, इट्स ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी आने से हमारे देश में कितना टैक्स कलेक्शन हुआ है वो देखिए, आज तक रिकॉर्ड तोड़ टैक्स कलेक्शन है, और जीएसटी में कई चीज़ों पर रियायत दी गई है। लेकिन आम लोग इससे बहुत नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, उनको कैसे मनाएंगे? आम लोगों के बीच में इसके प्रति भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनको प्रॉपर गाइड करेंगे आने वाले टाइम में कि जीएसटी क्या है, उससे आपको क्या लाभ है। आम लोगों को जो दिक्कत हो रही है तो केजरीवाल से हो रही है, क्योंकि उसके झूठे वादे हैं। हमने तो जीएसटी लेकर आए, हमने तो देश को ऑर्गेनाइज वे में हमने टैक्स सिस्टम लेकर आए। केजरीवाल ने तो कहा बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, लेकिन कुछ फ्री ना तो कुछ फ्री हुआ और ना किसी का भला हुआ। महंगा ज़रूर कर दिया, लोग उससे परेशान हैं, लोग उससे त्रस्त हैं। केजरीवाल ने जो ये झूठ की राजनीति की, अन्ना हज़ारे को धोखा दिया, अपने सहयोगियों को धोखा दिया। जो अपने सहयोगों को साथ लेके नहीं चल सकता, वो इस देश के, इस प्रदेश के लोगों का क्या भला करेगा? मेरी एक बात आप मानिए,
मेरी एक बात आप जानिए, केजरीवाल जी क्या कहते हैं? केजरीवाल जी कहते हैं जी हमने बहुत बढ़िया कर दिया, स्कूलों को बढ़िया कर दिया, हमने दिल्ली को गैस मुक्त कर दिया। ज़मीनी हकीकत देखिए, ज़मीनी हकीकत में कुछ नहीं हुआ सिवाय जुमलेबाजी के। और केजरीवाल जी अभी आप अहंकार में हैं, आप सत्ता के नशे में हैं। जब ये नशा टूटेगा आपका, जब सिंहासन आपका लड़खड़ाएगा, तब आपको पता चलेगा ये पब्लिक उस वोट की ताकत क्या है और क्या आपको नज़ारे दिखा दिए जाएंगे कि जब पब्लिक बगावत पे उतरती है तो बड़े से बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। उन्हें अपना परिचय दे दीजिए। मैं गुरप्रीत सिंह अलग, तिलक नगर मंडल उपाध्यक्ष और पिशोरी वेलफेयर एसोसिएशन PWA का प्रेसिडेंट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रदर्शन किया और अपनी बात सामने रखी, जैसे कि बढ़े हुए बिजली के बिल को लेकर 6 से 12% जैसे कि बिजली के बिलों में वृद्धि की गई है दिल्ली सरकार द्वारा, तो उसको लेकर यहाँ प्रदर्शन किया गया था। और प्रदर्शन में दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी के अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया था और सफलपूर्वक ये धरना प्रदर्शन भी रहा। उनका कहना है कि आगे भी ऐसे प्रदर्शन किए जाएंगे जब तक दिल्ली की केजरीवाल सरकार 6 से 12% तक जो बिजली के बिलों में वृद्धि की गई है उसे वापस नहीं लेती। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।